नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक। कैसे हो आप टॉरस? अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की, क्या कुछ सोचते हैं दूसरे को लेके, क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में, किस हद तक परिवर्तन होंगी, चीज़ें अच्छी या बुरी, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं आप मुझे। देखती हूँ ये वैलेंटाइन डे वीक चल रही हैं, इस वीक में क्या है आपके लवेबल फेज कितनी रहने वाली हैं। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अंदर झांक के देखिए, क्यों ऐसे परेशान हो या क्यों आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो अपने खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है आपको। एंड अगर कुछ परिवर्तन कर सकते हो अपने पर्सन को लेके चीज़ें तो वो करिए अच्छी वे में। चलिए देखती हूँ पहले आपकी सिचुएशन है क्या। ओके आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो एक डीप कहूँगी, आपकी इमोशंस अगर हर्ट हुई थी या फिर आपने कुछ गलतियाँ की थी, उस सिचुएशन से रिलीज वाली कहते हैं ना एक टर्म्स आपके खुद के लिए, लाइफ के लिए, कहते हैं ना कि अभी खुद को ही एग्जामिन, जो चीज़ें अगर कहूँ एज अ गाइडेंस में दिख रही हैं कि तो वो चीज़ों में आपकी फर्स्ट सिचुएशन यही दिख रही है कि आप अपने आप में रिलैक्स या हील करने की सिचुएशन में हो, खुद के ऊपर वर्कआउट। ओके एंड उस सिचुएशन में कहते हैं ना कि वर्कआउट करने के लिए यहाँ कम्युनिकेट या पर्सन से कुछ चीज़ें उस वे में बातें करते हो, दिल से कुछ चीज़ें। एंड एक कहते हैं ना कि बच्चों वाली एक एनर्जीज में वो चीज़ें दिखती हैं आपके दिमाग की। अगर सोच कहूँ तो जो चीज़ें अगर स्टक हैं तो उसको खुल के कहते हैं ना जीने की आपकी एक चाहत है। एंड जो स्टक चीज़ें हैं वो चाहते हो कि ख़त्म हो। एंड एक तो कहीं कहते हैं ना प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, लाइफ में जो ग्रोथ कहीं अगर खो गया तो ग्रोथ की वापसी। आपके दिमाग की सोच में कहूँ तो मुझे लगता है यहाँ पे टर्म्स में अगर कुछ चीज़ें स्टक हैं तो आप सेकंड चांस, या आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आप सेकंड चांस हैं, खुद को भी अपने ऊपर भी वर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं कि नहीं, अपने आप को हील करते हो, रिलैक्स करते हो, कई चीज़ें कर रहे हो, या कहूँ तो डिवाइन को याद बहुत ज़्यादा कर रहे हो। एंड जो खुशियाँ खो गई थी तो खुशियों को रिक्रिएट करने की आपकी कहूँ तो चीज़ें हैं। एंड कहीं ना कहीं पर्सन की तरफ में सेकंड चांस की एक्सपेक्टेशन है आपकी। ओके पास्ट काफ़ी टाइम से सिचुएशन तितर बितर हुई पड़ी है। एंड और कहते हैं कि जगल कर रहे हो, जितना ही करते हो उतनी ही चीज़ों में जगल हो जाती है पास्ट में। एंड काफ़ी चीज़ें आपने बहुत बार शायद कुछ चीज़ों को ट्राई भी किया है करेक्ट करने के लिए। प्यार बहुत ज़्यादा करते हो ऑनेस्ट से, लेकिन आपके पर्सन शायद आपके प्यार को उस लेवल तक समझ नहीं पाते हैं। एंड या चीज़ें कुछ टर्म्स अलग वे में चली जाती हैं, कम्युनिकेशन अलग वे में चली जाती है, लेकिन करते हो आप काफ़ी ज़्यादा सच्चा प्यार उनसे। दो दो कहूँ तो इमोशंस वाली है, खुल के कहते हैं ना ज़िंदगी में जीने की, अच्छी ज़िंदगी जीने की कहूँ तो आपकी चाहत है। एंड टर्म्स में अगर रहने की बात अगर कहूँ लवेबल फेज में, आप एक लॉयल पर्सन की तरफ पर आप अपने पर्सन के साथ में रहने की चाहत, फ्यूचर्स में टर्म्स कमिटेड, या अगर लिविंग रिलेशन है तो उसे रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि एक नाम देना चाहते हो, वो भी आपकी दिखती है सोच फ्यूचर्स को लेके। आप चाहते हो कि अगर पर्सन जितना भी दूर रहे लेकिन चीज़ों में चाहते हो कि सुधार परिवर्तन इसमें में हो। आपकी चाहत कहूँ तो पर्सन के साथ में लॉन्ग टर्म में लाइफ जीना चाहते हो, कमिटेड वाली। मुझे क्यों लग रहा है कि आप कमिटमेंट या मैरिज, या अगर मैरिड भी हो एंड चीज़ें अगर सही से नहीं हैं तो आप उन्हें परिवर्तन सुधार की सिचुएशन में लाना चाहते हो, इमोशंस में लाना चाहते हो। एंड कहूँगी 2 इयर्स, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं यस 2 इयर्स मैक्सिमम। मुझे लगता है कि आप काफ़ी टाइम से 2 इयर्स से हो सकता है कि पास्ट में जगल हो रही हैं चीज़ें। आप या तो करियर को या तो कुछ चीज़ों में कहते हैं ना कि स्टक, दो चीज़ों में आपकी उलझी हुई एनर्जीज हैं। पर्सन को भी नहीं ये कर पा रहे हो एंड खुद को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो अभी सिचुएशन अगर कहूँ तो बैलेंस वाली, आप बैलेंस कर रहे हो, अपने आप को हील करना चाहते हो कि मैं बैलेंस खुद के ऊपर अगर वर्क करूँ तो शायद और सुधार आए, तो वो भी आपकी सिचुएशन है, खुद के ऊपर भी वर्कआउट चल रही है। अब देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज, क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेके, क्या है डिवाइन बताएं। इनके पर्सन की सिचुएशन एंड दिल दिमाग की सोच क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
वांड्स, इनकी अगर कहूँ तो एक ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एनर्जेटिक एंड उस वे में चीज़ें। अब देखती हूँ क्या है इनके दिल दिमाग में, ये डिप्रेस्ड में एक्शंस में लेना चाहते हैं या फिर खुशियों से, क्या चीज़ें देखती हूँ। ओके, यहाँ पे तीसरा कोई एक्शंस इनकी अगर कहूँ तो फर्स्ट कार्ड है एक्शंस वाली की, बिल्कुल एक एक्टिव वाले कहते हैं ना कि अब मुझे करना है, कहना है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ करने की सिचुएशन में आपके पर्सन है, कुछ तो कुछ करने की चाहत में, लेकिन दिल में अगर कहूँ नेगेटिविटी की सिचुएशन है या फिर डर या एंजाइटी, कुछ चीज़ें तो हैं। ओके, इमोशंस को साइड करके ये कुछ कहूँ तो आगे बढ़ना चाहते हैं। जितनी इनकी इमोशंस अगर आपके लिए हाई हैं, उतनी इमोशंस को हाइड करके अपने अलग वे में जर्नी इनकी दिखती है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी दिमाग की अगर चीज़ों में अगर कहूँ तो ऐसी लग रही हैं कि ये एक्शंस में कहीं ना कहीं आपकी तरफ जुड़ने की भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आपकी अगर कुछ करियर प्रायोरिटी या कुछ चीज़ों में जगल कर रहे हो, या हो सकता है पर्सन की वजह से आप जगल कर पा रहे हो कि मीन्स उन्होंने आपको ऐसा उलझा के रखा है, तो वहाँ पे एक एक्शंस इनकी दिखती है। आपकी तरफ में अगर इमोशंस कहूँ तो है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन सिचुएशन में इन्हें लगता है करेक्ट कि यहाँ मुझे क्यों लग रहा है कि आप यहाँ सेकंड चांस एंड सेकंड होप में हो, एंड पर्सन की एक अलग वे में जर्नी दिख रही है। यहाँ पे अगर पर्सन की अगर कहूँ तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके, ऑल्दो की लव तो है, ऐसा नहीं कहूँगी कि लव नहीं है, बट यहाँ पे प्रायोरिटी की सिचुएशन अगर कहूँ तो अगर कोई थर्ड है या फिर करियर प्रायोरिटी है, तो जो भी सिचुएशन है ये प्रायोरिटी उनकी तरफ जा रही है। आपसे ज़्यादा अगर कहूँ तो उनकी एनर्जीज में जा रही हैं। अगर ये करियर को लेके आपको अगर डिले कर रहे हैं या आपको जगल करा रहे हैं या काफ़ी टाइम से बातें ऐसी हो रही हैं, तो वहाँ पे कहूँ तो अभी भी ये सिचुएशन में लग रहा है उस लेवल तक की बदलाव। यहाँ पे आपकी तरफ में अगर कहूँ तो प्यार से ज़्यादा मुझे लग रहा है कंट्रोल। ये इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये चीज़ें अगर ऐसी चलती रही तो सेपरेशन की एनर्जीज अगर कहूँगी, यस सेपरेशन, एंड आप कहीं ना कहीं अपने आप को हील एंड फिर से कहीं ना कहीं आपको होप तो ज़रूर है, लेकिन पर्सन के एनर्जीज में मुझे कहूँ तो एक भी कार्ड लव वाली नहीं दिखी कि लवेबल वाली फेज में उस तरह इनकी एक्शन, या फिर कहूँ यहाँ पे कम्युनिकेट जितना भी आप उनसे एक हम्बल होकर रिक्वेस्ट करो, लेकिन पर्सन के एनर्जीज में कि इनकी एक्शन दिखती है कि मुझे जिस चीज़ों को ये प्रायोरिटी फिलहाल दे रहे हैं ये उन्हीं को चूज़ करेंगे। कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन इनकी एक्शंस में कहूँ तो उस लेवल तक की है। कहीं ना कहीं ये भी डुअल फेज में है, लेकिन ये इनकी सोच में कहूँ तो वो थर्ड की सिचुएशन ज़्यादा हैवी है, एंड इनकी उधर में चाहत ज़्यादा है, एंड आपके तरफ में नहीं। मैं नहीं कहूँगी कि लवेबल या प्यार वाली। यहाँ पे अगर तीसरा है तो तीसरे की तरफ इमोशंस ज़्यादा हैं, या फिर अगर करियर है तो उसको प्रायोरिटी देते हुए ज़्यादा है। तो जो भी हैं ये पर्सन कुछ ना कुछ एक एक्शंस की ही पहली कार्ड है, तो एक्शन लेंगे या आपको शायद कह भी चुके हैं, फिर भी आपकी होप है। यहाँ पे कुछ लोगों की ये भी प्रेजेंस दिखती है कि हो सकती है जितनी कार्ड्स की कॉम्बिनेशन बता रही है कि आपकी सिचुएशन या तो मिनिमम टच वाली भी हो सकती है, या फिर कम्युनिकेशन बहुत कम, या फिर कहूँ नो भी हो सकती है, या आपके पर्सन ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, लेकिन आप हो कि अपने आप को हील करते हो, खुद के लिए रिलैक्स भी करते हो, लेकिन दिल और दिमाग से पर्सन की प्रेजेंस नहीं जा रही है, एक होप जो है वो भी नहीं जा रही है। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ कि जितना भी सोचते हो अपने आप को हील करना या अपने दिमाग दिल को अपने अलग वे में कहीं पे डाइवर्ट करना, उतना ही आप स्टक भी होते हो, ऐसा नहीं कि नहीं। एक्शंस कुछ चाहते भी हो, एंड आपकी चाहत अगर कहूँ ना तो बिल्कुल ही उन्हें बिल्कुल विश, ओके इस ऑफ कप्स विश की कार्ड है, कहूँ ना आपकी हीलिंग ऑराज में वो चीज़, आपकी विश डिज़ायर्स अगर कहूँ तो पर्सन ने जितना भी ना कह दिया है, आपकी चाहत है कि हाँ आप नहीं चाहते। देखती हूँ पर्सन कि ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। आपकी सिचुएशन है कि कुछ भी हो जाए मुझे पर्सन से एक उम्मीद है, एंड वो उम्मीद फुलफिल होनी चाहिए। आपकी डिज़ायर्स हैं, इमोशंस हैं पर्सन को लेके, लेकिन आपकी तरफ में आपके पर्सन की इमोशंस नहीं दिखती हैं। ये खुद के ऊपर वर्कआउट, एक्शंस में भी अगर कहूँ तो खुद के ऊपर वर्कआउट ज़्यादा चल रहा है। हील कर रहे हैं खुद को, आप हील करते हो इनके लिए की चीज़ें हों, और थोड़ा माइंड को भी ये करते हो, लेकिन फिर भी उनके लिए सोचते हो। आपकी विश अभी भी कहूँ तो प्यार वाली इनकी तरफ है, इनकी नहीं है। देखती हूँ क्या है। देखती हूँ एस ऑफ कप्स को क्लियरिफाई करके
कुछ बदलाव कुछ सिचुएशन में है। आप जितना भी अभी सोच लो कि ये पर्सन फिर से वो उस वे में वापसी करेगा या फिर से वो चीज़ें, लेकिन कहूँगी जिनकी भी एनर्जीज हैं आपकी टर्म्स कुछ हद तक और स्टक होंगे एंड पर्सन कुछ हद तक और कड़वी बातें, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये टर्म्स ख़त्म एंड आपकी होप ही ख़त्म नहीं हो रही है एंड धोखा एंड वो चीज़ें दिखती हैं एंड आपकी कहते हैं ना आप बहुत क्लियर करते हो, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम में आपको भी रियलाइज़ होंगे कि ये टर्म्स बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बट प्यार कहीं नहीं जाएगा, ये बात है, क्योंकि आपने शायद सच्चे मन से प्यार किया या सच्चे इससे भले ही हील करते हो या भले ही पर्सन ने कुछ भी कह दिया, चूजिंग वाली बातें भी कह दी है, लेकिन आपकी सोच नहीं जा रही है। कमिटमेंट नहीं मिलेगा, नो। एंड कहूँ ये चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट करते हो उसमें होप जो जितना भी रख लो, ये पर्सन की जो खुद की डिज़ायर्स है या वो उस वे में ही अभी चीज़ें करेंगे, उनकी हरकतें उनकी चीज़ें अगर होंगी तो उसी वे में होंगी एंड आपको कहूँ तो प्रायोरिटी कम मिलने वाली है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से क्या है। इट्स अ बिट टू लेट। मैं कह रही हूँ ना, वही चीज़ें डिवाइन भी कहना चाहते हैं, जिनकी भी एनर्जीज हैं टर्म्स खत्म हैं, टर्म्स वो चीज़ें कि सामने से पर्सन आपको कहते हैं जितना भी चीज़ें हैं। देखो ऐसा नहीं कि ये थोड़ी बहुत भी प्यार नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे धोखे की गुंजाइश अगर कहूँ तो ज़्यादा मुझे दिखती है। पर्सन उसी वे में करेंगे चीज़ें जो खुद के अपने लिए है वो करना, इन्हीं जो प्रायोरिटी लगती है वो चीज़ें करेंगे फिलहाल। आपकी विश डिज़ायर या जितनी भी आप उन्हें चाहो या कम्युनिकेट या इमोशंस या लॉन्ग टर्म में एक प्यार को फिर से पाने की चाहत, लेकिन अभी फ़िलहाल के एनर्जीज में अगर कहूँ तो इनकी तरफ से आप महसूस नहीं कर पाओगे ये चीज़, क्योंकि आपकी तरफ में यहाँ पे इमोशंस उस वे में है ही नहीं इनके लिए। एंड आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें कुछ टाइम में भी और आगे कहूँ तो सकता रियलाइज़ होगी कि शायद बहुत टाइम हो गया, तभी शायद खुद के लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालते हो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। जब अकेले हो तो फिर से वो इमोशंस फिर से वो चीज़ें कहीं ना कहीं कहते हैं निरंतर दिमाग में हैं, लेकिन पर्सन ने कुछ तो कट ऑफ वाली बातें बोली है फिलहाल एंड वो चीज़ें परिवर्तन में भी दिख रहा है। अगर और भी कम्युनिकेशन होंगी थोड़ी बहुत भी तो उसमें भी कट ऑफ वाली ही बातें आप सुनोगे फिलहाल। एंड कहूँगी हॉट एंड कोल्ड रिएक्शंस जो होते हैं वो पर्सन के रहेंगे आपको लेके। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे, रेजोनेट हो तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।